कहानी रहस्यमय कुआं और अधूरी पुकार। चांदनी रात थी। गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उसी समय पुराने पीपल के पेड़ पर बैठी छोटी सी बुलबुल ने अपनी मधुर आवाज में दयाराम और सीता को एक रहस्यमय कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले इसी गांव में मोहन नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा और दयालु था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चिंता थी। उसकी माँ बहुत बीमार थी और गांव में उसका इलाज कराने का कोई साधन नहीं था। मोहन दिन रात बस एक ही दुआ करता, उसकी माँ ठीक हो जाए। एक दिन गांव के बाहर जंगल में भटकते हुए उसे एक पुराना रहस्यमय कुआं दिखाई दिया। वह कुआं बाकी कुओं जैसा नहीं था। उसके अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही हो। डरते डरते मोहन उसके पास गया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो दिल से पुकारे उसकी हर इच्छा पूरी होती है। मोहन ने आंखें बंद की और रोते हुए कहा, मेरी माँ को ठीक कर दे। मुझे मेरे लिए कुछ और नहीं चाहिए। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द साफ झलक रहा था। तभी अचानक कुएं की रोशनी तेज हो गई। हवा जोर से चलने लगी और चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। मोहन की माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसी दिन के बाद मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो गया था। कहते हैं कि वह रहस्यमय कुआं आज भी वही है, और कभी कभी रात के सन्नाटे में उस कुएं के पास एक छोटे बच्चे की धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं ठीक हूँ, माँ खुश है। इतना कहकर बुलबुल चुप हो गई। दयाराम की आंखें नम हो गई और वह भावुक होकर बोला, सच में सच्चा प्यार और त्याग कभी खाली नहीं जाता। सीता मुस्कुराए और बोली, जो दिल से दूसरों के लिए अच्छा चाहता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। लेकिन उस रात के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस कुएं के पास एक छोटे बच्चे की परछाई देखी। क्या वह मोहन था, या उस कुएं का कोई और रहस्य? मोहन के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वह सच में उस कुएं में समा गया, या आज भी वही किसी का इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए अगला भाग देखना न भूलें। सीख, दूसरों के लिए की गई सच्ची दुआ और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।